हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुषमा चौबिसा, वीकेबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। मैं आपको एमए फाइनल का पेपर 4 पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी। एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 4 पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी राजनीतिक समाजशास्त्र। तो राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट है राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में एक नया विषय है। संत अगस्त कॉम्ट ने सन 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र की एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना की थी। समाजशास्त्र का जन्म हुए अभी 180 वर्ष हुए हैं करीब। अभी इसका इतिहास 180 वर्ष पुराना ही है। जैसा कि मैंने आपको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और इस तृतीय वर्ष एमए प्रीवियस सब में बताया था कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानव के संबंधों और उनमें परस्पर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अंतर संबंधों का व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र का अर्थ ऐसे विषय या विज्ञान से है जो मानव समाज और उसमें व्याप्त सामाजिक संबंधों और क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करता हो, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ हो चुका है। राजनीतिक समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ था और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक सामाजिक संरचना, समूह, राजनीतिक संस्थाओं, संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही राजनीतिक समूहों पर पड़ने वाले बाह्य समाजों के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान है, एक रूसो दार्शनिक है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों से बंधा हुआ है। कहने का तात्पर्य है, रूसो की इस बात से हम वैसे सहमत हैं, क्योंकि रूसो की इस बात का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र के समाज में मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, यानी कि समाजशास्त्र का जो समाज है उसमें हम स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं और राजनीतिक समाजशास्त्र की राजनीति में हमारी स्वतंत्रता को अनुशासित और नियंत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र का समाज, इससे क्या तात्पर्य है? समाज से क्या तात्पर्य है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ पर सामाजिक संबंध विद्यमान हो। मतलब ऐसे समूह में व्यक्ति का जन्म होता है। जब व्यक्ति का जन्म समाज में होता है तो व्यक्ति एक स्वतंत्र प्राणी होता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसको कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार को ही करना पड़ता है। समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार ही निभाना पड़ता है। इस प्रकार से उसका, मनुष्य का व्यवहार अनुशासित और नियंत्रित किया जाता है। इस नाते से व्यक्ति सर्वत्र बेड़ियों में बंध जाता है। रूसो का यही कहना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ
और परिभाषा। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में 2 शब्द हैं, जैसा कि आपको बोलने से ही पता चल रहा है। राजनीतिक समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, राजनीतिक और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। राजनीति का क्या अर्थ है? राजनीति का संबंध राजनीतिक घटनाओं, क्रियाओं एवं राजनीतिक संबंधों से है। और दूसरा शब्द है समाजशास्त्र, जो कि सामाजिक संबंधों, घटनाओं और प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से दोनों शब्दों का मिला करके क्या अर्थ हुआ? राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के पारस्परिक संबंधों, अंतःक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, मिश्रित रूप से अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी शब्द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण राजनीतिक समाजशास्त्र है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस विषय में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विषयों का मिला जुला समन्वित अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र की शुरुआत राज्य से होती है और वह इस बात का अध्ययन करता है कि राज्य किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र की शुरुआत समाज से होती है और वह यह अध्ययन करता है समाज राज्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध राज्य और समाज दोनों से ही होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान व समाजशास्त्र दोनों से ही घनिष्ठ संबंध रखता है और दोनों का ही सम्मिलित रूप से अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ अब क्या हुआ? इसका मतलब समाज व राज्य दोनों के अध्ययन से है। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ समाज व राज्य दोनों के अध्ययन से है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों के मध्य पाई जाने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक चरों के पारस्परिक संबंधों तथा एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों एवं समागम का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि राजनीतिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें राजनीतिक घटनाओं का सामाजिक जीवन पर एवं सामाजिक घटनाओं का राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले पारस्परिक संबंधों, प्रभावों, पारस्परिक प्रक्रियाओं, अवस्थाओं आदि का वैज्ञानिक व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब है राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा। हाउस है और हाउस ने कहा है, राजनीतिक समाजशास्त्र मूल रूप से समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध राजनीति एवं समाज में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीति और समाज दोनों की अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हाउस ने भी यही कहा है। फिर स्टुअर्ट और राइस कहते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवहार एवं राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है। यह राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र उस प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राजनीतिक व्यवहार एवं राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है। लेविस और कोजर कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र वह भाषा है जो समाजों में या समाजों के मध्य दिए गए शक्ति वितरण के कारणों, प्रभावों
तथा उन सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों का अध्ययन करती है जो इस शक्ति वितरण में परिवर्तन लाती है। कहने का मतलब है समाज में जो भी सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था में आने वाले सभी परिवर्तन और सभी कारणों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र में किया जाता है, जो कि शक्ति के द्वारा आते हैं, शक्ति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। बोटामोर कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र एक ऐसा अनुशासन है जो समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के बीच अंतःशास्त्रीय संकर निश्चयन की उपज है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र एक ऐसा अनुशासन है जो समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बीच क्रॉस फर्टिलाइजेशन की उपज है। संकर निश्चयन का मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन की उपज है और जो समाज पर राजनीति के पड़ने वाले प्रभाव तथा राजनीति पर समाज के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। और राजनीति का सार सामाजिक संरचना या रूप विधान में निहित है, ऐसा मानकर चलता है। राजनीतिक समाजशास्त्र एक ऐसी अंतर अनुशासनीय वर्ण संकर संतान है जो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच हुए परिणय सूत्र का परिणाम है। कहने का मतलब बोटामोर यही कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र ऐसा अनुशासन है जो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन का परिणाम है। तो इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें राजनीतिक घटनाओं राजनीतिक घटनाओं का सामाजिक जीवन पर एवं सामाजिक घटनाओं का राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों, पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक प्रक्रियाओं तथा अवस्थाओं का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से ही घनिष्ठ संबंध रखता है। राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र केवल सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है। लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक संरचना तथा राजनीतिक संस्थाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय राज्य होता है। राज्य की उत्पत्ति, इसका विकास, राजनीतिक संस्था है जिनके माध्यम से राज्य शक्ति का संचालन होता है। ऐसी संस्था है जिनके माध्यम से राज्य शक्ति का संचालन होता है तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों आदि का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। जबकि एक समाज और राज्य में जो कुछ भी राजनीति से संबंधित होता है, यानी एक समाज और राज्य में जो कुछ भी राजनीति से संबंधित होता है वह तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। और समाज के आंतरिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं के उद्भव, उनका विकास और कार्यकलापों के अध्ययन को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र का मुख्य अध्ययन केंद्र राज्य होता है और समाजशास्त्र का मुख्य अध्ययन केंद्र समाज होता है। जबकि राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र राज्य और समाज के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य और समाज दोनों का ही अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विषयों का मिला जुला अध्ययन, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विषयों का मिला जुला अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र में किया जाता है। दैट्स ऑल।